ईश्वर स्पंदन द्वारा वर्ता करते हैं। निसंदेह ईश्वर साकार या शारीरिक रूप में हमारे लिए प्रकट होते हैं। वे आपकी कल्पना से भी अधिक साकार हैं। वे इतने यथार्थ और वास्तविक हैं जितने आप। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। भगवान सदा ही हमें प्रत्युत्तर देते रहते हैं। उनके विचार का प्रकंपन निरंतर भेजा जा रहा है। इसके लिए शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति ध्वनि रूप में प्रकट होती है। अब आप देखिए यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर चेतना है, ईश्वर शक्ति है और वार्ता करने का अर्थ है स्पंदित होना। अपनी विश्व शक्ति के स्पंदन में वे सदैव वार्ता कर रहे हैं। वे सृष्टि की माता बनकर स्वयं को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के रूप में प्रकट करते हैं। सर्वव्यापी जगन माता निरंतर दृश्यमान रूपों में जैसे फूलों, पर्वतों, समुद्र और नक्षत्रों में अपने आप को निरंतर व्यक्त कर रही है। द्रव्य क्या है? यह ईश्वर की विश्व शक्ति के सकंपन की एक विशेष दर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संसार का कोई भी रूप वास्तव में ठोस नहीं है। जो ऐसा दिखाई दे रहा है वह केवल उसकी शक्ति का एक घनीभूत या स्थूल प्रकंपन है। ईश्वर स्पंदनों के द्वारा हमारे साथ वार्ता कर रहे हैं, परंतु प्रश्न यह है कि उनके साथ सीधे वार्तालाप कैसे करें। यही सबसे दुख साध्य उपलब्धि है, ईश्वर से वार्तालाप करना। यदि आप एक पर्वत से बोलें तो वह उत्तर नहीं देता। फूलों से बातें करें जैसे लूथर बारबैक करते थे तो उनमें आप थोड़े से उत्तर का अनुभव कर सकते हैं। निसंदेह हम दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, परंतु क्या ईश्वर फूलों और मनुष्यों की अपेक्षा कम उत्तरदायी है कि हम उनसे बोलते जाते हैं फिर भी वह हमें उत्तर नहीं देते। हमें देखने में तो ऐसा ही लगता है ना। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, परंतु हमारा है। हमारे अंतर्ज्ञान की टेलीफोन व्यवस्था खराब हो गई है। ईश्वर हमें पुकार रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं, परंतु हम उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं। परमहंस योगानंद जी के ऐसे ही विचारों के लिए हमारे पेज पर बने रहिए।